अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। फ़क़ाल ताला व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यश्फ़ीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान। अल्लाह ताला का शुक्र है, बेहद शुक्र है कि मरकज़ी दारुल उलूम जामिया सलफ़िया को अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी कि हिफ़्ज़ान सेहत, असबाब बचाव और इलाज के मौजू पर इल्मी प्रोग्राम करने का मौका अल्लाह ताला ने दिया। हम शुक्रगुजार हैं तमाम अराकीन, असातिज़ा, तलबा और खुसूसन शेखुल जामिया और इस इदारे के रूह रवां जनाब नाजिम साहब का बेहद ममनून और मशकूर हैं कि इस मौके से हम अतिवा को यहाँ मदऊ करके सेहत बेदारी मुहिम चलाई। फलिल्लाहि हम्द व शुक्र। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी दौलत जो इंसान को हासिल है वो सेहत की है। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मसलन आपके पास उम्दा घर हो, उम्दा मकान हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छी तिजारत हो और अच्छी गाड़ियां हो, ऐशो इशरत के सारे सामान मौजूद हो, पर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सेहत हजार नेमत है। हेल्थ इज वेल्थ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी सिलसिले में सेहत की हिफाजत कैसे की जाए और बीमारी से कैसे बचा जाए, इस पर गुफ्तगू होगी। सेहत के जो अहम उसूल हैं और हिफ़्ज़ान सेहत के चंद अहम उसूल की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। उस पर अमल करके हम जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। हम बच्चे, जवान, मर्द, औरत, इसमें इन उसूलों पर अमल करके हम सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो सेहत के लिए लाजिम है, बल्कि जिस्म की नशोनुमा और जिंदगी का दारो मदार इस पर है, वो बैलेंस डाइट, मुतवाजिन ग़िज़ा। मुतवाजिन ग़िज़ा के कंपोनेंट्स और अज़ाए तरकीबी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन
विटामिन्स और मिनरल्स ये शामिल हैं। जो बैलेंस डाइट है उसमें ये नशास्ताजात, हयातीन और चर्बी, ये विटामिन्स ये और मादनियात, मिनरल्स ये शामिल होते हैं। इसमें बैलेंस रखनी जरूरी है। इन अज़ाए तरकीबी में बैलेंस और तवाजुन रखना जरूरी है। इसमें हम सब क्या करते हैं कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं, यानी एतदाल की जिंदगी, खुराक में भी एतदाल होनी चाहिए, तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हमारे जिस्म को 2500 से लेकर 3000 कैलोरीज की जरूरत होती है। ओवर ईटिंग की वजह से यह हद को हम पार कर जाते हैं, जिसके वजह से हमारा जिस्म फैटी हो जाता है और हम मुख्तलिफ अमराज के शिकार हो जाते हैं। तो इन चीजों के अंदर ये चीज हमारे खुराक में कहां से आते हैं? जो हम चावल, रोटी, दाल और सब्जियां खाते हैं, गोश्त खाओ, मुर्ग का हो, मटन हो या बीफ हो, इसमें प्रोटीन खासी मिकदार में पाई जाती है। चावल और रोटी, इसमें नशास्ताजात, कार्बोहाइड्रेट काफी मिकदार में जो होती है, इसमें बैलेंस रखना जरूरी है। और अगर हम ज्यादा काम करते हैं तो कैलोरीज जो है ज्यादा खर्च होती है, लेकिन हम आज आराम परस्त जिंदगी हो गई है। चूंकि मैनुअल हाथ का काम, दस्तकारी हमारी घट गई है, ऑटो मशीन का जमाना है और उस पर हम निर्भर हो गए, इसलिए हम आज ओवर ईटिंग करने की वजह से हमारी कैलोरीज खत्म नहीं होती है। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से जैसे एक खाने के बाद फौरन दूसरा खाना खा लेते हैं, यह भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। कम से कम एक खाने के बाद 6 घंटे के वक्फा के बाद दूसरा खाना खाना चाहिए। ये जदीद साइंस, मेडिकल साइंस बता रही है। और दूसरी बात यह है कि दूसरा जो नुक्ता है, रेगुलर एक्सरसाइज, मुतवातिर वर्जिश जरूरी है। वर्जिश और एक्सरसाइज से हम जो बॉडी के अंदर मजीद फैट जमा हो जाती है उसको हम कम कर सकते हैं। चाहे वो मॉडरेट इंटेंसिटी की वर्जिश हो, चाहे हाई इंटेंसिटी की वर्जिश हो, हमको हफ्ते में कम से कम 150 मिनट जो है ना वर्जिश करनी चाहिए इंसान को। इससे बहुत सारे अमराज से बचाव किया जा सकता है। खास करके अमराज कल्ब के माहिरीन, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि एक्सरसाइज से हार्ट फेलियर अगर किसी वजह से फर्स्ट स्टेज हो जाए तो सेकंड स्टेज को रोका जा सकता है। इससे हार्ट के मसल्स को मजबूती मिलती है, उसको टोन मिलती है और हार्ट के बीमारी से, कल्ब के अमराज से बचा जा सकता है। इसी तरह से डायबिटीज के मरीज के माहिर भी बोलते हैं कि वर्जिश से, चहलकदमी से इस बीमारी पर जो है नियंत्रण और इस पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह से
अर्थराइटिस के माहिर भी बोलते हैं कि इससे तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। अर्थराइटिस जो जोड़ों के दर्द है, इस पर भी आपको जो है वर्जिश